साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया। जी हां, शनिवार की देर रात बातचीत होने की खबर है और यहां पर वीपी तो बहुत बड़ा बहाना निकला, बल्कि यहां पर सीक्रेट मुलाकात की चर्चा तक तेज हो गई है। तो वाकई में उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ साथ राहुल गांधी से भी डबल क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हो गया है। बातचीत में कुछ ऐसा निकला है जिसने खलबली मचा दी है। गठबंधन के बीच में हालात बेहद खराब और बेकाबू नजर आ रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके उद्धव ठाकरे के इस पूरे कैरेक्टर पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो दिन के उजाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि सवाल उठाते हैं उनके कामकाज पर, उनके तरीके पर, तौर तरीकों को भी पूरी तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ बताते हैं, मराठियों के खिलाफ बताते हैं। लेकिन वही उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री फडणवीस के पिछलग्गू बन जाते हैं। जी हाँ, हुआ ही ऐसा है, किया ही ऐसा है। और यहाँ पर बहाना बनाया गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वीपी चुनाव का। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर फोन किया उद्धव ठाकरे ने कि उनको मुख्यमंत्री फडणवीस समर्थन दें। लेकिन यहाँ पर बातचीत बहुत कुछ आगे चली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर कहा कि आप उन्हें समर्थन दें, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है, उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बहाना निकला, क्योंकि ये तो बातचीत बस कुछ ही सेकंड्स की थी। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम में ये बातचीत पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जो असली एजेंडा था, असली जो मुद्दा था, वो निकलकर सामने आ गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं, सीक्रेट तरीके से मिलना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है और ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं। और फोन पर वो सब कुछ बातें संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को फोन कॉल की टैपिंग का डर लग रहा हो या कहीं लीक होने का डर लग रहा हो, रिकॉर्डिंग का डर लग रहा हो, क्योंकि वो खुद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कहां से क्या हो सकता है। इसीलिए उनको इस बात का इल्म होगा कि अगर फोन पे बातचीत हुई तो बात बाहर भी निकल सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने डिमांड कर दी कि अलग से सीक्रेट मुलाकात हो जाए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई फिलहाल भरोसा नहीं दिया गया है कि कब मुलाकात होगी, ये मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, इसे लेकर भी कोई कंफर्म बात नहीं कही है, हामी नहीं भरी है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश करते रहे कि उद्धव ठाकरे अपनी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करवा लें, बातचीत करवा लें। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे अकेले में मुख्यमंत्री फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कोई डील करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि वो अकेले में करना चाहते हैं और वो बात चाहते हो कि बाहर ना निकले? क्योंकि यहाँ पर खबर तो ये है कि उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि वो अब आगे के चुनाव भी इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे वो शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, तो उनके साथ भी डबल क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्यों आखिर बार बार मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनको जब मुंह की खानी पड़ रही है, मुलाकात के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो फिर पानी पी पी कर उद्धव ठाकरे फडणवीस को कोस रहे हैं? तो आप क्या मानते हैं, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे मिलना चाहते होंगे? ऐसा क्या चाहते होंगे? ऐसा क्या वो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो राज ठाकरे के घर पर गणपति स्थापना हुई है। गणपति दर्शन के लिए, गणपति की पूजा के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं और उसी में लंबे समय बाद या कहें कि पहली बार उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे और उसके बाद कई तरह के राजनीतिक संदेश भी दिए गए कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों भाई एक हो गए हैं और अगले बीएमसी चुनाव में दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ ठीक दिख रहा था, सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही दिन राज ठाकरे के घर पर महाराष्ट्र के उप
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन एकनाथ शिंदे पहुंच गए, उस पर खासा बवाल मच गया। और इससे भी बड़ी बात, एकनाथ शिंदे के बयान ने बवाल मचा दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये ठीक है, अच्छा लगा कि कुछ नए लोग भी यहाँ आए हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने नया आदमी कहा, नए लोग कहा, उनके परिवार को नए लोग कहा, और ये कहा कि वो तो राज ठाकरे के लिए पुराने हैं। अब यही नहीं, इस पूरे मामले के बाद यानी कि एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे के घर आने के बाद सियासी बवाल भी मच गया, क्योंकि राज ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि ऐसी कंडीशन उनके सामने आए जहां पर कि मुश्किलें खड़ी हो जाएं, क्योंकि वैसे भी एकनाथ शिंदे जब से महाराष्ट्र की सरकार में है, सत्ता में है, उन्होंने राज ठाकरे के लिए भी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इसीलिए राज ठाकरे यहाँ पर बैकफुट पर आ गए, सफाई तक देने लगे। जी हाँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट भी इससे नाराज था, बताया जा रहा है। खबर अंदर की तो ये तक है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की इसमें बात तक हुई है। और ये ही खबर नहीं है, बल्कि खबर इससे भी आगे की बहुत बड़ी वाली खबर है, जो कि राज ठाकरे की तरफ से आई है। जी हाँ, खबर ये है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बताया है सब कुछ। सूत्रों के मुताबिक राज ने कहा है कि मैंने एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया। जी हाँ, यानी कि एकनाथ शिंदे बिना बुलाए ही राज ठाकरे के घर आ गए। तो असल में पूरा मामला ये है कि राज ठाकरे के घर पर हर साल ही गणपति स्थापना होती है और हर साल ही एकनाथ शिंदे वहां पहुंचते हैं, यानी कि उन्हें हर बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही आते हैं। और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और खुद एकनाथ शिंदे ने इसे बताया कि वो हर बार आते हैं, राज ठाकरे के घर आते हैं और इस बार भी आए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा था, संभावना ये जताई जा रही थी कि अब जबकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर चले गए हैं, उनकी दोस्ती हो गई है, कहें कि दोनों का भाईचारा बढ़ गया है, तो अब बीच में शायद एकनाथ शिंदे ना आए, शायद एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर ना जाएं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकनाथ शिंदे हर बार की तरह पहुंच गए। इसीलिए तो राज ठाकरे को कहना पड़ा कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो अपने आप से आए हैं, वो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। और इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मैंने उन्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं उद्धव ठाकरे को प्रेशर में ला सकूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बार यहाँ पर राज ठाकरे सफाई के मूड में दिखे, एक तरह से बैकफुट पर दिखे। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया? इस सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसी घुड़की दी, क्या ऐसी बात कही जिससे राज ठाकरे थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में इससे बवाल जरूर हो गया है, विवाद जरूर हो गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या राज ठाकरे भी यहाँ पर दो नावों पर सवारी कर रहे हैं और क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो गठबंधन है वो अब बिखर जाएगा? क्या होगा आगे, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।